10, 11, 12 तारीख को पूरे दुनिया भर के निवेशकों को यूपी में आमंत्रित किया गया है। और ज़्यादातर लोग उसमें ताज होटल और आसपास के बड़े होटलों में रुकेंगे, और उसके अलावा वो आवास विकास की अवध विहार योजना की टेंट सिटी में रुकेंगे। वो सारे लोग एक ताज होटल से गोमती बंधा होते हुए शहीद पथ के जरिए अंचल, सुशांत गोल्ड सिटी और आवास विकास के जरिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बनाए गए पार्क में पहुंचेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कुछ कार्यक्रम जो है वो आवास विकास की वृंदावन योजना में है। ताज होटल से शहीद पथ को जोड़ता है एक 6 किलोमीटर का बंधा। उस बंधे को बहुत खूबसूरत तरीके से योगी जी की टीम सजा रही है। ये अच्छी बात है कि योगी जी की टीम उस बंधे को सजा रही है। वो ताज होटल से बंधे के रास्ते में जनेश्वर मिश्रा पार्क पड़ता है, उसको भी बहुत गेट नंबर 6 को, गेट नंबर 1 को बहुत ढंग से सजा दिया गया है। जनेश्वर मिश्रा पार्क भी अखिलेश यादव ने बनाया था, जिसको कि योगी जी और उनकी टीम विकास का विरोधी कहती है। ऐसा विश्व स्तरीय पार्क पूरे भारत में नहीं है। जब गोमती नदी पार करेंगे शहीद पथ से तो दाहिने तरफ पुलिस हेडक्वार्टर, बाएं तरफ विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम और उसके बगल में खूबसूरत सा लखनऊ का पलासियो मॉल है। और गोमती नगर बंदे के दाहिने तरफ और बाएं तरफ गोमती नगर विस्तार है, जिसका विकास और जिसमें 10,000 से ज़्यादा विश्व स्तरीय फ्लैट्स बने हुए हैं, जो दरअसल शुरू हुए मायावती के ज़माने में लेकिन कंप्लीट हुए अखिलेश यादव के ज़माने में। आज उसी पर हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, जिनको देखिए। जो कमी है हमको बताइए, लेकिन इस तरह का आरोप लगाना गलत है कि अखिलेश यादव विकास के विरोधी रहे हैं। ये तो लखनऊ का एक क्षेत्र है। गोमती नगर विस्तार, ताज होटल और सुशांत गोल्ड सिटी तक का विस्तार की बात मैं कर रहा हूँ। मेदांता अस्पताल है, तमाम चीज़ें जो अखिलेश यादव ने दी हैं। अभी तो लखनऊ का दूसरी क्षेत्र है जहाँ पे हवाई अड्डे उतरेंगे, वहाँ से बेहतरीन विश्व स्तरीय मेट्रो की सुविधा दी है अखिलेश यादव ने, और तमाम सुविधाएं बाकी लखनऊ के क्षेत्रों में दी हैं। उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। विधायक तोड़ के लाइए, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाता हूँ सशर्त समय। आपने जो वादे किए थे, जो सपने दिखाए थे, उसको तो समय पर पूरा करा दें। इसलिए अब सूचना आ रही है कि 1 दिसंबर को मैनपुरी छोड़ के रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव। नेताओं के बस का नहीं है कि वो भारत को जोड़ पाए। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं टोटल समाचार। पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ जी अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा और बसपा को विकास का विरोधी बनाते हैं। मैं अभी इस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जिस रास्ते में खड़ा हूं ये बंधा रोड है। गोमती नगर विस्तार की परिकल्पना मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे 2004 से लेकर 2007 के बीच में तब हुई थी। इस विस्तार में बढ़िया फ्लैट्स बना एल&टी ने, और ये बंधे की परिकल्पना की गई थी मायावती के जमाने में। अखिलेश यादव ने इस बंधे पे बहुत खूबसूरत सड़क का निर्माण शुरू कर दिया था, और ये सड़क बन के तैयार हो गई है। और ताज होटल से ये रास्ता सीधे जोड़ रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए बनने वाली टेंट सिटी और सेंट्रम होटल की तरह। तो जिसको योगी जी और भाजपा विकास का विरोधी कहते रहे हैं, उसने इतनी खूबसूरत सड़क बना के दी है जिसपे देश विदेश से आने वाले राजनयिक मंत्री और इन्वेस्टर चलेंगे। योगी जी आप विकास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिन पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इसके लिए गोमती नगर विस्तार या अंचल टाउनशिप या जहां आप काम कर रहे हैं आज की डेट में टेंट सिटी बना रहे हैं आवास विकास की वृंदावन योजना में और आवास विकास के आधार अवध विहार योजना में, वो सब के सब काम मायावती और अखिलेश यादव के जमाने में हुए हैं। मैंने सोचा कि जनता को मैं याद दिला दूं कि जिन सड़कों को दिखाकर योगी के अधिकारी विदेश के
विदेशी निवेशकों का दिल जीतना चाहते हैं। बेसिकली उसको बनाया किसने था? अब फैसला लखनऊ की जनता, यूपी की जनता को करना है कि वास्तव में विकासवादी कौन था और कौन विकास का दुश्मन था। मैं जिस चौराहे पर खड़ा हूँ ये मायावती जी की देन है। मायावती जी ने ये बहुत खूबसूरत सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया था। बगल में ये अंबेडकर पार्क है, उसके सामने लोहिया पार्क है, ताज होटल है। लेकिन आज मैं जिक्र करना चाहूंगा एक बिल्डिंग जो मेरे ठीक सामने पीछे है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। अखिलेश यादव 2012 से लेकर 2017 तक यूपी के मुख्यमंत्री थे। क्योंकि वो विदेश में पढ़ के आए थे, उनको मालूम था कि उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बिजनेस सेंटर यूपी में होना चाहिए, ताकि विदेशी कंपनियां यहाँ आए, मीटिंग करें और उत्तर प्रदेश में निवेश आए। उसकी परिकल्पना को लेकर एक बहुत खूबसूरत JPNIC के निर्माण कराने का उन्होंने कार्य शुरू किया था और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक होटल भी बनाने की योजना थी। ऊपर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग की पूरी सुविधाएं दी गई थी। लेकिन 2017 में अखिलेश यादव चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद योगी सरकार इस प्रोजेक्ट की जांच शुरू करती है। 2017 से लेकर 2023 तक अभी तक इस इंटरनेशनल सेंटर की जांच ही चल रही है, जबकि इसको बनाने में लगभग हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब मजेदार बात यह है, मैं आज इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं, पूरे शहर की सड़कों को योगी सरकार के अधिकारियों ने सजा दिया है। मेरे ठीक पीछे तो लखनऊ का सबसे बढ़िया 5 स्टार होटल ताज होटल है, उसके बगल में रेनेसा है। बहुत सारे विदेशी अतिथि और मेहमान ताज होटल और रेनेसा बुक कर चुके हैं। लेकिन जब वो होटल से बाहर निकलेंगे या होटल की खिड़कियों से देखेंगे तो उनकी नजर जब उस बिल्डिंग पे आएगी तो सोचेंगे ये क्या है। कम से कम इस दौरान जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पूरे शहर को सजाया जा रहा है, उस दौरान JPNIC को तो साफ सुथरा करवा दिया जाता, क्योंकि ये इस जगह की खूबसूरती को, वहां की गंदगी, उसका पूरा माहौल खराब कर रही है। वैसे सरकार को विचार करना चाहिए कि ऐसे प्रोजेक्ट जो लखनऊ का नाम अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सेंटर के रूप में स्थापित कर सकते थे, उसका निर्माण क्यों रोका गया, क्यों नहीं उसकी जांच पूरी करके उसको पूरा किया जाता है। क्योंकि इसमें पैसा तो आम जनता का लगा है, ताकि आम जनता के लगे पैसे का कुछ तो फायदा उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के उद्योगपति को हो सके। लखनऊ से मैं आलोक पाठक, राहुल तिवारी के साथ। ये जो है कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले जनेश्वर मिश्रा पार्क का गेट नंबर 6 2014 में जैसे मैंने बताया था कि बना था। अब इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर इस चौराहे का सुंदरीकरण किया है योगी सरकार ने। ये अच्छी बात है। आपने अखिलेश यादव के विकास में कुछ और जोड़ के शहर को और सुंदर बना दिया है। और जब आप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले विदेशी निवेशकों को इस पार्क के अंदर ले जाएंगे और उनको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने जो विकास किया है और वो भी विकास के पक्षधर हैं, तो ऐसे लोगों का उत्तर प्रदेश में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि यहाँ के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, वो बिजनेस फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराने के लिए जाने जाते हैं। और जब निवेश आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसमें योगी सरकार का भी योगदान माना जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो लखनऊ में अखिलेश यादव ने दिया है, जैसे मेट्रो दिया, जनेश्वर मिश्रा पार्क दिया और जिस वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स दिए, बढ़िया खूबसूरत सड़कें दी। और इसी वक्त अगर ताज होटल के पीछे बन रहे JPNIC का भी काम कंप्लीट हो गया होता तो आज उस इन्वेस्टर समिट में आपको अलग से कन्वेंशनल हॉल नहीं बुक करना पड़ता है। इतना खूबसूरत JPNIC अखिलेश यादव ने कल्पना की थी, लेकिन वो मात्र थोड़ा सा काम बाकी होगा, लेकिन वो काम पिछले 6 सालों से रुका हुआ है। विकास तभी होता है जब आदमी दूसरे के किए हुए अच्छे काम को और आगे बढ़ाता है, तो वो
इसी तरह से खूबसूरत होता है जैसे ये चौराहा खूबसूरत हो गया है। राजनीति कीजिए, एक दूसरे का विरोध कीजिए, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं उनको खुलकर सपोर्ट कीजिए। जनता और समय आपको हमेशा इज्जत देगा। अब देखिए दोस्तों, जिसको योगी जी और भाजपा विकास का विरोधी बताती है, उसी अखिलेश यादव ने इस जिनेश्वर मिश्र पार्क की स्थापना 2014 में की थी। ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ पे सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक है, झीलें हैं, बोट और बहुत बढ़िया झीलों में बोटिंग के लिए बहुत बढ़िया बोट लेके आए थे अखिलेश यादव, जो जंग लग के ख़त्म हो गई है। कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये जनेश्वर मिश्रा पार्क आज लखनऊ के विकास की कहानी कह रहा है। और ये देखिए, इसको पूरी तरह से सजाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जितने भी आगंतुक आएंगे उनको ये देखने ज़रूर आना चाहिए कि जिस आदमी को भाजपा ने विकास का विरोधी बताया है, उसने कितना खूबसूरत विश्व स्तरीय पार्क लखनऊ में बनाया है। सामने इतना बढ़िया पुलिस हेडक्वार्टर है, एकदम सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस। इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सकता है और यहाँ से ऑपरेशंस के लिए कमांडोज जा उड़ भी सकते हैं। सामने पलासियो मॉल है और बगल में इकाना स्टेडियम है। और ये सब भाजपा द्वारा बदनाम किए गए जातिवादी अखिलेश यादव ने बनवाया था। दोस्तों, ये लखनऊ का मेदांता अस्पताल है। मेदांता पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों को विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध करा रहा है। जानते हैं इस अस्पताल को ज़मीन किसने दी थी? अखिलेश यादव ने दी थी। और आज लखनऊ में मेदांता का इतना बड़ा अस्पताल खड़ा है। कोरोना काल में मेदांता ने कई लोगों की जान बचाई। मेदांता ना गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहा है, बल्कि मेदांता के ज़रिए हज़ारों लोगों को नौकरी भी मिली है। बगल में देखिए आवास विकास का की बहुत बड़ी टाउनशिप बनी हुई है। और ये सारी चीज़ उस आदमी ने बनाई है जिसको भाजपा का तंत्र जातिवादी बोलता है। क्या मेदांता सिर्फ यादवों का इलाज करती है? जी नहीं, मेदांता हर आदमी का इलाज करती है। ये इतनी बड़ी अंसल टाउनशिप जो दिख रही है आपको, वो अखिलेश यादव और मायावती के ज़माने में डेवलप हुई है। पिछले 6 सालों में योगी जी और उनकी टीम ने निवेश के बड़े दावे किए हैं। जरा योगी की टीम ये दिखाए कि 6 सालों में निवेश के बड़े दाव में कितने ज़मीन पर उतरे हैं।